अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। छोटों को ढेर सारा प्यार, बड़ों को प्यारी पौना जी। गाइज आप मेरी हालत और ये हुलिया देख के समझ ही गए हैं कि मैं आरव को स्कूल छोड़ के आई हूँ और टाइम हो रहा है 8। एक्चुअली मैं छोड़कर तो 15 मिनट पहले ही आ गई थी, बट मैंने ना आके आलू गोभी रख दी बनने, क्योंकि हस्बैंड ने ऑफिस जाना है, लंच लेके जाना है। तो उन्होंने बोला था कि रात को आलू गोभी में ना थोड़े से मटर डाल के बनाना, बहुत टेस्टी लगता है। मैंने कहा आलू गोभी में मटर, चलो ठीक है कोई बात नहीं। तो बस अब एक तरफ आलू गोभी रख दी है बनने, और सुबह में छोड़ने गई ना तो ऐसा जो वाली ठंड नहीं है, ठंड है बट अच्छी वाली ठंड है जो बर्दाश्त की जा रही है। तो बड़ा इसके ऊपर मैं जैकेट वैकेट पहन तो गई, बट नीड नहीं लगी मुझे ऐसा इतना कुछ ओवर कवर करने की। और अब मैं बना रही हूँ अपने लिए पटियाला कप चाय का, ताकि मैं व्लॉग एडिट करके अपलोड कर सकूँ। आज मेरे व्लॉग का ना वेट हो रहा है, वो क्यों हो रहा है वो मैं आपको बाद में बताऊँगी। तो हम अपने लोगों को वेट क्यों करवाएं, जल्दी से ब्लॉग अपलोड कर देते हैं एडिट करके, ताकि जिन्होंने देखना है वो देख ले, जिनको बड़ी क्यूरियोसिटी हो रही है कि आज ब्लॉग में क्या होगा, तो हम उनके लिए फटाफट ब्लॉग एडिट करके अपलोड कर देते हैं। लेकिन मैं ना खाली चाय नहीं बना रही, मैं सोच रही हूँ अब मैं उठ गई हूँ, मेरी नींद खुल गई है 6 बजे से और मुझे भूख लगनी शुरू हो गई है। तो जब चाय बना ही रही हूँ तो एक पराठा बना ही लेती हूँ। पराठा खा के चाय पी के फिर आराम से ब्लॉग एडिट करके अपलोड कर देती हूँ। एडिटिंग वैसे मैंने कर दी थी, बट मुझे चेक करनी पड़ेगी। तो चलिए, आलू गोभी बन रही है तो बनाती हूँ चाय पराठा। गाइस ये देखिए कढ़ाई में आलू गोभी बन रही है, और मैंने ना थोड़े से मटर भी डाल दिए हैं। देखिए सारे नीचे नीचे छुप गए ना, ये देखिए। तो ये जो मटर पटर डाल के आलू गोभी बन रही है, इसको अभी मैं ढक देती हूँ पानी डाल के, क्योंकि ये नहीं खाऊंगी मैं अभी, इसको टाइम लगेगा। तो मैं एक तरफ चाय बनाती हूँ फटाफट 2 मिनट में। गाइस देखिए चाय पराठा रेडी हो गया, और चाय ना मग भर के बन गई, तो बड़ा मज़ा आएगा आराम से चाय पराठा खा के व्लॉग एडिट करने का। और इसको देखो, मैंने यहाँ बैठना है, लेटना है कंबल में। ये महाशय जी कैसे आराम से सो रहे हैं मेरी सीट पे, अब इनको पहले हटाना पड़ेगा। तो गाइस चलिए चाय पराठा खाते हैं, आराम से व्लॉग अपलोड करते हैं, और फिर एक लेते हैं छोटा सा आधे घंटे का नैप। वेलकम बैक गाइस। सुबह मिली थी मैं आपसे, और अब मैं मिल रही हूँ आपसे 1:15 बजे, और मैं अब भाग रही हूँ आरव को लेने के लिए, क्योंकि वो स्कूल गया हुआ है और टाइम हो गया। घर का काम सारा ख़त्म, इवन की रात के लिए खाना भी मैंने बना लिया। ऑब्वियसली आरव का बना है, मेरे हस्बैंड का तो अभी नहीं बना, उनसे पूछूंगी। और आपको पीछे ब्रूनो दिख रहा है ना, वो कमरे से बाहर ही नहीं आ रहा, वो आराम से कंबल पे ही लेटा हुआ है, कह रहा है जाओ आप जहाँ जाना है। और आरव को मैं पहले घर छोड़ूंगी, उसे घर छोड़ के मैं सीधा केमिस्ट की शॉप पे भागूंगी, छोटी मोटी चीज़ें लानी है। मेरे ना हाथ आप ये देख रहे हैं बहुत ज़्यादा ना ड्राई होकर ना गलगले से हो रहे हैं, पता नहीं 2-4 दिन हो गए, हाथ बहुत ज़्यादा ड्राई हो गए हैं। और ऐसा हो रहा है कि जैसे रिंग्स भी नहीं पहनी जा रही। तो मैंने अपनी राइट हैंड की रिंग्स तो उतार दी हैं, लेफ्ट हैंड में पहनी हुई है 2। तो बहुत ज़्यादा हाई ड्राइनेस हो रही है, इचिंग हो रही है, तो इसके लिए कोई क्रीम लेकर आऊँगी। बाकी जो मेरी मेडिसिन है वो लानी है। तो बस आरव को लेकर आती हूँ, आकर उसे घर छोड़ती हूँ और भागती हूँ केमिस्ट की दुकान पर। उसके बाद आराम से खाना खा के नहा धो के जाएंगे मंदिर। आज है साईं बाबा जी का डे, थर्सडे। और ये रही मेरी गर्मा गर्म ग्रीन टी मुझे जगाने के लिए। गाइस मैं आरव को स्कूल से लेकर आ गई, और आंखें मेरी बड़ी हो जाती हैं। और मैं लाई हूँ, मेरा आंवला जूस ख़त्म हो रहा था, ये बहुत ज़रूरी होता है मेरे लिए। और परफ्यूम ख़त्म था, आपको पता है परफ्यूम बहुत यूज़ होता है, ये मैग्नेट का परफ्यूम लाई हूँ। आरव को चेस्ट एंड कोल्ड की मेडिसिन दे रही हूँ, बट उसके साथ में एक एंटीबायोटिक अंकल ने दिया है, एजी सिप्ला कंपनी का। तो सिप्ला कंपनी का अच्छा होता है। और मैं क्या लाई हूँ, हाँ हाथ मेरे बहुत ज़्यादा फट रहे हैं, तो मैं अभी निविया की छोटी वाली क्रीम लाई हूँ। अगर ये मेरे हाथों को सूट कर गई तो फिर मैं इसकी बड़ी वाली क्रीम की शीशी ला के रखूँगी लगाने के लिए, और ये पैरों पे भी लगा सकते हैं, तो पैरों के लिए अलग से नहीं लानी पड़ेगी। तो चलिए अब मैं रोटी बनाती हूँ, और आलू गोभी बनाई थी सुबह मैंने, तो मैं अभी आलू गोभी खाऊंगी और आरव को दूंगी खाना, और ब्रूनो के पीछे पीछे भाग के खाना खिलाऊंगी, फिर नहाऊंगी और फिर जाऊँगी मंदिर। तो चलिए हम करते हैं अपने आज के ब्लॉग की शुरुआत। गाइस आज लंच में आलू गोभी, दही और कार्ब्स, कैल्शियम एंड थोड़ा फैट। अच्छा मतलब खाना ना खाएं हम, कार्ब्स गिनते रहे, रोटी ना खाएं हम, है ना। लो प्रोटीन, शट अप। सिर्फ दही में है थोड़ा बहुत। हाँ तो कोई बात नहीं, ये 2 पतले पतले फुलके आलू गोभी की सब्जी और दही, सात्विक भोजन। और आप खाइए अपना प्रोटीन वाला खाना 24 घंटे। अभी सैलेड खत्म किया। यस गाइस फाइनली मैं रेडी तो हो गई, बट मैं मंदिर नहीं जा पाई, क्योंकि आज टाइम हो गया 4:45। अब 4:45 बजे मेरा सारा काम खत्म हुआ, 5 बजे ट्यूशन है, तो मंदिर में जा ही नहीं पाई। और काम क्या था, एक तो नहाना धोना, सर धोना था, बाल गीले थे, तो बस बाहर निकलने का मन ही नहीं किया गीले बालों में। और कॉपियों का ढेर बहुत सारा था, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये जो सारे रजिस्टर्स आपको दिख रहे हैं, इनको चेक करके टेस्ट पेपर सबका रेडी करना था। तो बस इसी में टाइम लग गया, तो मैंने अभी बस गद्दियाँ वद्दियाँ अंदर रख दी हैं सोफ़े की, और ब्रूनो अंदर सोया पड़ा है।
आज तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ब्रूनो को क्या हुआ है, क्योंकि वो अंदर कमरे से बाहर आ ही नहीं रहा। वो सुबह से अंदर है, बस जब आराम आया तो 10 मिनट के लिए वो बाहर वाले रूम में आया, उसके बाद वो वापस अंदर चला गया और पानी तक नहीं पिया हुआ। खाना तो बहुत दूर की बात है, पराठा भी उसका बना ही पड़ा है ऐसे। तो चलिए, वो तो जब भी बाहर आएगा, खाने का तो उसका इशू शुरू से ही रहा है, तो जब भी बाहर निकलेगा बच्चों को देख के या जाने के टाइम पे मैं दबोच लूँगी उसको, तो कोई बात नहीं, उसका चलता रहता है। ये उसका रोज़ का हो गया, तो आई एम यूज्ड टू ऑफ इट, देयर इज़ नो नीड टू बी वरीड अबाउट। तो मैं फटाफट ताला तुला खोलती हूँ और अब ट्यूशन आज लेट नहीं करूँगी, क्योंकि मंदिर जाना है और फिर आरव ने जिम जाना होता है, तो इसलिए फटाफट काम निपटाएंगी। ट्यूशन टाइम से फ्री करेंगे और मंदिर शाम को होकर आएंगे। ठंड में बाप रे। गाइज वेलकम बैक। 8 बजे मैं फ्री हो गई हूँ। मैंने आपको बोला था कि मैं जल्दी फ्री हो जाऊंगी, बट कल एग्जाम है बच्चों का साइंस का, तो काम पूरा करा दिया और मैं अब भाग रही हूँ मंदिर के लिए, क्योंकि बहुत लेट हो जाता है और आरव ने जिम भी जाना है और आरव की भी दवाई लानी है और अपनी भी लानी है। तो मेरा तो खैर चलता ही रहता है दवाइयों के सर पे हम लोग। और अब रूम समेटने की ड्यूटी। आरव बुक्स और गद्दियाँ, बाय बेटा बाय। बुक्स और गद्दियाँ आरव समेटेगा, बाकी मैं आके देख लूंगी। तो मैं बस फटाफट जाके मंदिर और दवाई लेकर आती हूँ। गाइस मंदिर आ गई हूँ और प्रसाद बांटेंगे अभी बच्चों को भी। मंदिर दर्शन करते हैं। मंदिर देखिए पूरा खाली है। आई थिंक आरती कितने बजे होती है? 9 बजे ना? 9:30 बजे। 9:30 बजे, तो अभी तो टाइम है। जय साईनाथ जी बाबा जी की पालकी। देखो ठंड है ना, इसलिए लोग भी कम है। साई राम जी। गाइस ये हमारी छुटकी ना आज कितने दिनों बाद आई है ना। मैं दोपहर को आके जाती हूँ, दोपहर को ये होती नहीं, तो आज मिली है, तभी आओगी ना। साई राम मिली है ना। गाइस मैं जस्ट अभी घर पहुंची हूँ, टाइम हो रहा है 9:15 और ठंड काफ़ी है। आरव की दवाई भी आ गई और मेरी दवाई भी आ गई। और मैं बताऊँ, हमारे डॉक्टर अंकल बड़े अच्छे हैं, कुंदरा अंकल हैं। दवाइयाँ देते हैं ना, ऐसी कलरफुल दवाइयाँ होती हैं, ऑरेंज, वाइट, येलो और ब्लू कलर की दवाइयाँ, बड़ी अलग अलग सी एंटी एलर्जिक मेडिसिन होती हैं। और मैं अभी बस निकली हूँ और मेरे स्टूडेंट का फ़ोन आया, मैम मेरी बुक तो आपके पास रह गई, जो आपने काम दिया था मैं लेने आ जाऊँ। मैं कहा पहले मैं पहुँचूँ तो आप पहुँचो। तो बस वो बच्चा अपनी बुक लेने आ रहा है और आरव थोड़ा बहुत रूम समेट गया, बाकी जो रह गया मैं समेटती हूँ। पहले रोबोट वाली जैकेट उतार दूँ, इनको पहन के ना बंदा एक्चुअल में रोबोट बन जाता है और काम नहीं होता। तो अब पहले इसको उतारते हैं। और ठंड बाहर है तो आप लोग भी जाएँ, पूरा कवर्ड होके जाएँ। जितना ठंड का मज़ा लेना है ना, उतना अपना ध्यान रखिए और फिर ठंड के मज़े लीजिए। और मैं ये घर का सामान लाई हूँ, बाकी प्रसाद है और प्रसाद में हलवा भी मिला है, वो मैं हस्बैंड के साथ खाऊंगी। बिस्किट, चिप्स और बस ब्रेड, यही सब लाई हूँ। गाइस फाइनली अभी टाइम हो रहा है 11 और मैंने चेंज चूंज कर लिया आराम से कपड़े, और अब बस थोड़ा सा कंबल शंबल में घुसने की तैयारी हो रही है। सारा दिन तो मतलब टाइम होता ही नहीं है कि अब कंबल खोल के लेट जाओ, पसर जाओ, बिल्कुल टाइम नहीं होता सच में एक बार उठने के बाद। तो मैं बस, अब मेरे हस्बैंड आ गए हैं, बैठे हुए हैं हम लोग। अभी अंडा ब्रेड वगैरह कह रहे हैं खाने का कुछ ऐसा मूड नहीं है। आरव की भी तबीयत थोड़ी ढीली पड़ी है, मैं दवाई ले आई हूँ उसकी भी और अपनी भी। तो बस अब बैठते हैं, टीवी टूवी लगाते हैं। और मेरे हस्बैंड ने मूवी लगाई है डंकी, शाहरुख खान की। तो वो मूवी अच्छी है काफ़ी, इधर से उधर का कुछ शिफ्टिंग है, इतना डिटेल याद नहीं है मुझे। तो बैठ के मूवी शूवी देखते हैं। अभी देखते हैं अब खाने का क्या सीन होता है, कब खाते हैं, कब कितना क्या खाते हैं। तो जब खाएंगे तब दिखाऊंगी मैं आपको। तो अभी मैं वेट करती हूँ, होल्ड पे डालती हूँ अपने ब्लॉग को, होल्ड पे। और आज ना कोई रील बना पाई, टाइम ही नहीं लगा। बस इसी तरह आज एक्चुअल में हैक्टिक गया बड़ा शेड्यूल, पता ही नहीं चला टाइम का। जिस दिन इसका स्कूल होता है ना, उस दिन तो मेरी ऐसी ही बैंड बजती है। अब कल तो मैं इसे स्कूल भेजूंगी नहीं, क्योंकि इसकी तबीयत एक्चुअल में काफ़ी ढीली है और ठंड डॉक्टर कहने की लग गई है। बाहर कुत्ते भौंकेंगे नहीं, ये साथ में शुरू हो जाएगा। तो आरव को भी बहुत ठंड लगी हुई है, ट्यूशन में बच्चे भी आज छुट्टी पे थे। ठंड की वजह से चेस्ट कंजेशन और बुखार, यही सब इसको भी हो रहा है। तो थोड़ा सा ध्यान रखिए, मैंने आपको पहले ही बोला है कि सर्दी का मज़ा लेना है तो कवर्ड करके रहिए, जैसे कि मैं भी रहती हूँ। वैसे मैं भी कवर्ड कम ही रहती हूँ, बट ठीक है, बाहर जाओ तो लपेट लेती हूँ अच्छे से। आजा तू भी आजा। तो मैं इधर आके बैठी हूँ ना, ये बुनतुनु आ गया पीछे ऐते होते। गाइस देखिए, इसको होते बोला ना, ये इधर आ गया, उधर बैठ के मूवी देख रहा था आराम से। तो अभी माशा जी इधर आए हैं, देखो। और आज तो ये भी बाहर निकला ही नहीं है, बहुत मुश्किल से जब आरव आया है तब थोड़ी देर के लिए बाहर गया। उसके बाद पूरा दिन अंदर। रात को 8 बजे जब बच्चों की छुट्टी हुई है तो उनको जाते हुए देख कर ही बाहर भागा और बाहर आया। और सुबह का नाश्ता इसने रात को 8 बजे किया है। तो अब रात का खाना मैं सबके अब खिलाऊँ सुबह 8 बजे। तो चलिए अभी बनी रहती हूँ मैं आपके साथ।